हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फॉलन इन योर लव एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। होटल रेनबो में वांगजी और विंग की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी अरेंज करी गई थी। बहुत अच्छे से होटल को डेकोरेट किया गया था। विंग बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसके लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, अनजाना था। वो वहाँ पर किसी को नहीं जानता था सिवाय वांगजी के, क्योंकि अभी तक तो वो उसकी फैमिली से भी घुला मिला नहीं था ना। वांगजी ये बात समझ गया था। वो जानता था कि अमेलिया या कोई और भी विंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था उससे बदला लेने के लिए। जियांग यानली, जेंगचेंग और नियावेसांग, जो कि गॉड्स एंड गॉडेस थे, वो भी उस पार्टी में शामिल होने आए थे, पर अपना गेटअप चेंज करके। नियावेसांग बोला, ओह माय गॉड, हमारे एंजल ने इतनी रिच अल्फा से शादी करी है। जियांगचेंग उसकी तरफ घूरते हुए बोला, नियावेसांग, हम यहाँ जिस पर्पस से आए हैं हमें उसे पूरा करके जल्द से जल्द वापस हेवेंस में भी जाना है। मत भूलो कि हम हाई प्रीस्टेस को अपना प्रॉमिस देकर आए हैं कि हम जल्द से जल्द विंग को अपने साथ वापस ले जाएंगे। जियांग यानली उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसे जैसे ही विंग को देखा उसे रहा नहीं गया और वो जल्दी से दौड़ कर गई और उसने विंग को अपने गले से लगा लिया। यानली बोली, आशियान मेरे प्यारे भाई, कैसे हो तुम? विंग शॉक्ड हो गया था। भाई? लेकिन उसे तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वांगजी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उसने पहले तो यानली को फोर्सफुली विंग से अलग करने की कोशिश करी, पर तभी जब उसकी नज़र विंग के चेहरे पर गई तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर पड़ी तो वो समझ गया कि ऐसा करना ठीक नहीं है। और साथ ही वहाँ पर इतने सारे लोग थे, इसलिए वांगजी ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था या कर सकता था जिसकी वजह से कोई उस पर या विंग पर उंगली उठाए या उनके रिलेशन पर उंगली उठाए। विंग की आंखें भर आई थी। भले ही वो यानली को पहचान नहीं पा रहा था, पर उसका एम्ब्रेस विंग को बेचैन सा कर दे रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसने इस एम्ब्रेस को, इस प्यार को, इस अपनेपन को पहले भी महसूस किया है। कांपते हुए हाथों से विंग ने यानली को हक कर लिया। यानली विंग की पीठ को रब करते हुए बोली, आशियान मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? पर विंग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वो इतना ओवरवेल्म्ड हो चुका था। तभी वांगजी ने धीरे से विंग को अपनी ओर खींचते हुए कहा, विंग, ये कौन है और ये तुम्हें ब्रदर कहकर क्यों बुला रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस इसलिए थे क्योंकि विंग ने एक बार भी वांगजी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया था। उसने ये बोला था कि उसे अपनी फैमिली का कुछ भी याद नहीं, क्योंकि वो अपनी मेमोरी लूज़ कर चुका था। तो फिर अचानक से यानली, नियावेसांग और जियांगचेंग विंग को अपना कैसे बोलने लगे थे। लेकिन सच तो ये था ना कि यानली, जियांगचेंग और नियावेसांग तीनों ही विंग की कंडीशन से वाकिफ़ थे। उन्हें सब सच का पता था। इसलिए बात को संभालते हुए यानली ने कहा, हम विंग के फैमिली हैं। मैं और जियांग उसके सिबलिंग्स हैं और नियावेसांग विंग का बेस्ट फ्रेंड है। वांगजी के बॉडीगार्ड्स ने उन सभी को घेर लिया था। तभी वांगजी ने उन्हें इशारे से मना किया, क्योंकि विंग ने एक भी वर्ड नहीं बोला था कि उसकी वो फैमिली है या नहीं है। लेकिन वांगजी बहुत सेफली हर काम करना चाहता था। जियांग यानली ने स्माइल किया और विंग के गाल को कैरेस करते हुए वो बोली, आशियान, हमें पता है कि सिर में चोट लगने की वजह से तुम अपनी मेमोरीज खो चुके हो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। लेकिन तुम्हें नहीं पता, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा मेरे भाई, और फाइनली आज हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आशियान, अब हम तुम्हें अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में बातें करने लगे। ये सब क्या हो रहा था अचानक से? अमेलिया भी उनके इस कन्वर्सेशन को सुनकर शॉक्ड थी। वो मन ही मन बोली, तो फिर विंग ने वांगजी को एक्सेप्ट कैसे कर लिया? और उनके बीच में प्यार, ये सब कब से हुआ और कैसे हुआ? वांगजी की नज़र अमेलिया पर गई, जो स्ट्रेंजली बिहेव कर रही थी, मानो उसके मन में या दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही थी। तभी वांगजी ने विंग का फेस अपनी तरफ टर्न करते हुए कहा, विंग, हमें साथ में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। हमारी रिलेशनशिप को। क्या तुम्हें सच में अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था? क्या तुम सच में अपनी मेमोरीज लूज़ कर चुके हो?
जेंग चेंग जानता था कि ये सब उसके विंग को उसके कर्ज देने की वजह से हो रहा था। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसने धीरे से अपना सर झुकाया और वांगजी के फैमिली मेम्बर्स यानी कि लांशीचन और लांशीटन को वो किया। वो बोला, विंग हमारा भाई है जो 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हमसे बिछड़ गया था। हम सबको लगा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, पर हमारे शीजे को यकीन था, पूरा यकीन था कि विंग अलाइव है, वो दुनिया में ज़िंदा है। फाइनली आज हमें हमारा भाई मिल ही गया और मेरी शीजे का विश्वास टूटने से बच गया। विंग तो शॉक्ड हो गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था और ना कुछ समझ में आ रहा था, पर वो थोड़ा खुश था क्योंकि उसे उसकी फैमिली वापस से मिल गई थी। तभी आनली ने अपने पास से एक फ़ोटो निकाली जिसमें वो विंग और जियांग चेंग थे और वो फ़ोटो लगभग 5 साल पहले की लग रही थी। यानली धीरे से बोली, हमें पता था कि हमारी बात का कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसलिए हम सब अपने साथ एज अ प्रूफ इसे लेकर आए हैं ताकि आपको यकीन हो सके कि जो भी हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। विंग ने यानली के हाथ से वो फ़ोटो ले लिया और कहा, शीजे आप सच कह रही हो? तो यानली ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ आशियान, तुम हमारे ही भाई हो, हम तुम्हारी फैमिली हैं आशियान। सॉरी, हमें तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लग गया। विंग खुद के आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने यानली और जेंग चेंग को हक कर लिया। बेचारा न्येहसांग अकेला खड़ा रहा। तो वो बोला, अच्छी बात है विंग, अपने बेस्ट फ्रेंड को तो तुम भूल ही जाओ। विंग का ध्यान उधर गया तो वो बोला, सॉरी एक्चुअली मैं जेंग चेंग ने वो। तभी जेंग चेंग ने न्येहसांग की तरफ घूरा तो न्येहसांग चुप हो गया और बोला, अरे विंग, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अमेलिया ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कस कर बंद कर लिया और कहा, विंग डोंट वरी, एक न एक दिन मैं तुम्हारी असलियत वांगजी के सामने ज़रूर ला कर रहूँगी। तुम्हारी इस मासूम मुस्कान के पीछे जो काला सच है ना, मैं उसे ज़रूर जान कर रहूँगी। कुछ दूरी पर वेन रोहान का बेटा वेन चाओ खड़ा हुआ था और वो ये सब देख रहा था। वो स्माइल करते हुए बोला, मुझे मेरी चाल चलने का अगला मोहरा मिल चुका है। विंग, यानली, जेंग चेंग और न्येहसांग सबसे घिरा हुआ था। वांगजी जानता था कि वो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं और वो काफ़ी टाइम बाद एक दूसरे से मिले हैं, पर उसे न जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। तभी वो आगे बढ़ा और उसने विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। ये देखकर विंग चौंक गया। वांगजी ने उसे अपने एम्ब्रेस में लेते हुए कहा, सॉरी, पर मुझे विंग को अपने कुछ रिलेटिव से मिलवाना है। ये सुनकर यानली और जेंग चेंग और न्येहसांग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, ऑफ कोर्स। यानली बोली, ऑफ कोर्स, अब तो विंग आपका लाइफ पार्टनर है, आप जिससे मन हो उससे मिलवाओ उसको जा कर के। विंग लेकिन शॉक्ड था और वो मन ही मन बोला, रिलेटिव्स? मगर मिस्टर लैन ने तो मुझे बस यही बोला था कि इनके अंकल, ब्रदर और मॉम के अलावा इनका कोई भी करीबी नहीं है। उसका मन नहीं था यानली, जेंग चेंग और न्येहसांग को छोड़कर वहाँ से जाने का। उसने यानली का हाथ पकड़ लिया और वो बोला, शीजे प्लीज़ आप मेरा वेट करिएगा, आप सब पार्टी एंजॉय करिए, मैं बस अभी थोड़ी देर में ही आता हूँ। वांगजी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, विंग चलो मेरे साथ। विंग बोला, अच्छा ठीक है, मैं चल रहा हूँ। यानली स्माइल कर रही थी। तभी न्येहसांग बोला, गॉडेस ऑफ इमोशंस, आप इतना स्माइल क्यों कर रही हैं? तो यानली बोली, कुछ नहीं, बस विंग कितना चेंज हो गया है, आई मीन उसमें मैच्योरिटी आ गई है। मुझे उम्मीद है कि अपनी मेमोरीज रीगेन करने के बाद भी वो ऐसे ही रहेगा। जेंग चेंग विंग और वांगजी को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। वो मन ही मन धीरे से बोला, विंग, तुम्हें नहीं पता कि तुम और वांगजी। तभी वो चुप हो गया और बोला, विंग, फिर एक बार किस्मत तुम दोनों को आमने सामने ले आई है। आई नो कि हाई प्रीस्टेस तुम्हें सच नहीं बताना चाहती क्योंकि वो तुम्हें खुद को ब्लेम करते हुए नहीं देखना चाहती। वो नहीं चाहती हैं कि तुम खुद को किसी भी चीज़ के लिए ज़िम्मेवार मानो या परेशान हो। लेकिन विंग, तुम्हें पता है, तुम्हें इस कर्ज से पूरी तरह से मुक्ति पाने के लिए, आज़ाद होने के लिए सच का जानना ज़रूरी है कि तुम्हारी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, तुम एक एंजल कैसे बने।
जियांगचैन को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन उसे इतना ज़रूर पता था कि उस स्क्रोल में कुछ ऐसा था जो हाई प्रीस्टेस छुपाना चाह रही थी। वांग जी ने विंग का हाथ बहुत कसकर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जैसे कि वो उसे खोने से डर रहा हो। विंग बोला, हस्बैंड, हम किससे मिलने जा रहे हैं? तभी वांग जी ने थोड़ी दूर पर जाकर, जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे या बिल्कुल खाली था, वहाँ पर एक पिलर के साइड में विंग को दीवार के सहारे पुश कर दिया। ये देखकर विंग चौंक गया और वो बोला, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगा। तभी वो विंग के लिप्स के नज़दीक अपनी लिप्स लेकर गया और वो बोला, विंग, क्या तुम भूल गए हो कि ये हमारी पार्टी है? हमारी फैमिली ने हमारे लिए अरेंजमेंट्स की हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ रहना है ना। आई नो कि काफ़ी साल बाद तुम्हारी फैमिली तुमसे मिली है विंग, लेकिन तुम मुझे जिस तरह से इग्नोर कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुनकर विंग घबरा गया और बोला, हस्बैंड, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने आपको इग्नोर नहीं किया है। वो तो चीज़ें मुझे हमारे पास्ट के बारे में, यानी कि जब मेरी मेमोरीज लूज़ नहीं हुई थी उसके बारे में कुछ बातें बता रही थी, इसी वजह से मैं। वांग जी ने विंग के नेक, जहाँ पर उसने उसे लव बाइट का मार्क बनाया था या उसे मार्क किया था, वहाँ पर अपनी फिंगर्स को फेरते हुए बोला, विंग, तुम्हें इसमें पेन तो नहीं हो रहा है ना? विंग का फेस वांग जी के टच से रेड हो गया था। वो बोला, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो? यहाँ इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने हमें देख लिया तो? वांग जी पर तो एक अलग ही जुनून सा सवार था। वो बोला, विंग, तो देखने दो ना, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। अमेलिया वांग जी को ढूंढ रही थी। वो बेचैन थी कि आखिरकार वांग जी कहाँ गायब हो गया। वेन चाओ ने वांग जी को विंग के साथ जाते हुए देख लिया था। वो बोला, अमेलिया, तुम किसे ढूंढ रही हो? ये सुनकर अमेलिया बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सो गेट लॉस्ट। वेन चाओ हंसा और बोला, आई नो अमेलिया कि तुम मुझसे बात करना पसंद नहीं करती और तुम अभी गुस्से में बहुत हो। तुम स्पेशली वांग जी के लिए इतने दूर से आई थी, पर लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोला। तभी वेन चाओ ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, वैसे मैंने वांग जी को फ़ोन पर बात करते हुए भी देखा था और वो इस तरफ गया है। लेकिन उसने अमेलिया को ये बात नहीं बताई कि विंग भी उसके साथ था। अमेलिया ने वेन चाओ की तरफ घूर कर देखा और वो बोली, वेन चाओ, आई डोंट नो कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो, बट थैंक्स। ये कहकर वो उस तरफ जाने लगी जिधर वांग जी गया था। इधर विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, बेचैन था। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। तभी वांग जी ने उसके कान में धीरे से कहा, विंग, आई वॉन्ट टू किस यू। ये सुनकर विंग चौंक गया। वो आश्चर्य भरी निगाहों से वांग जी को देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वांग जी ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख दिया। विंग की आंखें ओपन थीं, लेकिन वांग जी की आंखें क्लोज हो चुकी थी। वांग जी ने विंग की कमर को अपने हाथ से पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स को मूव करने लगा। विंग के शरीर की मानो सारी स्ट्रेंथ कहीं गायब सी हो गई थी। वो वांग जी को अपने से दूर पुश नहीं कर पाया। वांग जी ने विंग के माउथ में अपने टंग को स्लाइड किया और वो विंग को डीपली किस करने लगा। विंग की बॉडी पर उसकी पकड़ और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। इधर अमेलिया को वांग जी कहीं नहीं दिख रहा था। वो सोचने लगी, आखिरकार ये वांग जी कहाँ गया? कहीं इस वेन चाओ ने मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया, मेरा मजाक तो नहीं बना रहा है ना? तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर एक पिलर की तरफ गई, जहाँ उसे 2 लोग खड़े हुए दिखाई दिए जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। दरअसल वांग जी की पीठ उसके फेस की तरफ थी, इसलिए उसे यकीन नहीं था। अमेलिया बोली, नहीं, ये वांग जी नहीं हो सकता है। वांग जी ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वो ऐसे ओपनली सबके सामने कैसे किसी को किस कर सकता है? पर अगले ही पल उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं जब उसने देखा कि वो शख्स कोई और नहीं, लान वांग जी ही था। अमेलिया की आंखें भर आई थी। उसने कसकर अपना हाथ दीवार पर मार दिया। वो बोली, वांग जी, तुम तो कभी ऐसे नहीं थे ना। इस विंग ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू कर दिया है जो तुम्हें इस बात की भी फिक्र नहीं है कि कोई तुम्हें देख भी सकता है। मैंने बचपन से लेकर आज तक
हमेशा से तुम्हारा साथ दिया, सिर्फ तुमसे प्यार किया। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी तो उस दिन अपनी जान जोखिम में डालकर तुमने मेरी जान क्यों बचाई थी? क्यों तुमने वो गोली अपने ऊपर ली थी लान वांगजी? ये सारी बातें कहते कहते अमेलिया रोने लगी। विंग और वांगजी हर बात से अनजाने एक दूसरे को किस कर रहे थे और वो एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अचानक से विंग की आंखें खुल गईं। उसने वांगजी को अपने से दूर पुश कर दिया। ये देखकर वांगजी चौंक गया। वो बोला, विंग तुमने मुझे? तभी विंग बोला, हस्बैंड, मुझे मुझे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वांगजी बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है विंग। तो विंग बोला, नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, यहाँ कोई है जो रो रहा था। ये कहकर विंग इधर उधर देखने लगा। तभी कुछ दूरी पर उसे ज़मीन पर एक ब्रेसलेट गिरा हुआ देखा। उसने उसे उठा लिया। वांगजी बोला, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर। तभी विंग ने वो ब्रेसलेट आगे करते हुए कहा कि मुझे यहाँ पर ही मिला है। वांगजी से देखकर चौंक गया। वो समझ गया था कि ये ब्रेसलेट किसका है, पर उसने विंग से कुछ भी नहीं बोला। उसने वो ब्रेसलेट अपनी पॉकेट में रख लिया और वो बोला, विंग हमें चलना चाहिए, हम सब हमें ढूंढ रहे होंगे। एमेलिया चुपचाप वहाँ पर खड़ी हुई थी और उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को इतना कसकर बंद किया था कि उसके नेल्स उसकी स्किन में पियर्स हो गए थे। एमेलिया के हैंड से ब्लीडिंग हो रही थी। वो रोते रोते बोली, वांगजी तो तुम विंग से इतना प्यार करते हो कि तुमने उसे मेरे बारे में ये भी नहीं बताया कि तुमने मुझे ब्रेसलेट दिया था। वांगजी, जल्दी ही तुम अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट करोगे। आज आज जैसे मैं रो रही हूँ ना तुम्हारे लिए, वैसे ही वांगजी तुम भी रोगे। तुम अगर मेरे नहीं हुए तो मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूँगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा, आपका मन हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।